ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रातः मुरली ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज डेट है 31/3/11। आज की डेट है 23/8/26। आज का टॉपिक है, बाबा दिया है, दृढ़ संकल्प द्वारा टेंशन फ्री का एग्जाम्पल बनकर सबके आधार मूर्त बनो। है ना, बाबा क्या बोला? टेंशन फ्री, है ना, कोई भी चिंता फिकर नहीं, ऐसा बनकर सबके आगे एग्जाम्पल बनना। चाहे जो भी कुछ भी हो रहा है। आज तो बाबा बहुत सुंदर बात भी क्लियर किया कि हम लोग हैं संगम युग पर, और संगम युग है अमृत बेला। अमृत बेला के बाद तो दिन ही निकलता है कि रात होता है? दिन निकलता है तो फिर दुख तो आ ही नहीं सकता है ना। तो बहुत सुंदर, इसीलिए बाबा कह रहा है कि बच्चे तुम लोग टेंशन फ्री हो जाओ और सबके लिए आधार मूर्त एग्जाम्पल बनकर दिखाओ कि हमें कोई चिंता फिकर नहीं है, जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। मनसा शक्ति द्वारा दुखी आत्माओं को खुशी का वरदान दो। तो दुखी आत्माओं को भी हमें वरदान देना है, खुशी का वरदान देना है। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने कोटों में कोई में भी कोई बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। हर एक के मस्तक से चमकती हुई दिव्य चमकते हुए सितारों की चमक देख रहे हैं। है ना, बाबा सबके दिव्य भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख रहा है। नैनो से स्नेह की रेखा देख रहे, कितना प्यार करते हैं बच्चे भी बाबा को। मुख से ज्ञान की रेखा देख रहे कि मुख में केवल ज्ञान भरा हुआ, केवल सबको ज्ञान देने के लिए व्याकुल रहते, कैसे सबको ज्ञान देकर उसे परमात्मा से मिलाया जाए। दिल में दिलाराम के लवलीन की रेखा देख रहे, और दिल में कौन बैठा हुआ है? शिव बाबा दिलाराम बैठा हुआ, जो दिल को आराम दे दिया ना। बोलते ना, दिल का टुकड़ा टुकड़ा हो गया था पहले कलयुग में, और संगम युग पर दिल को आराम मिल रहा है, सुकून मिल रहा है। दिल का क्या किया गया? जोड़ा गया, ऑपरेशन किया गया, उसको जोड़ा गया अच्छे से, बुराई को निकाला गया। हाथों में ज्ञान के खजानों की रेखा देख रहे हैं। पाँव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे, कितना भाग्य समा गया है ना। नैनों से लेकर हाथ पाँव सब में हर एक बच्चा इन रेखाओं में नंबरवार संपन्न है। ऐसा भाग्य आपके बिना और किसी का भी नहीं है। आपका इतना श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चे से चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका इतना श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चे से ज़्यादा श्रेष्ठ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, और यह भाग्य अविनाशी बन जाता है। क्यों ये भाग्य अविनाशी बन जाता है? क्यों? क्योंकि देने वाला अविनाशी है ना। जो दे रहा हमारा भाग्य वो अविनाशी है। तो इस संगम युग पर ही ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होता है जो भविष्य में भी चलता रहता है। यह संगम युग सभी प्राप्तियों का युग है। जो जितना अपना भाग्य जमा करता है उतना अनेक जन्म भाग्य का फल प्राप्त होता रहता है। जो यहाँ पर कर रहे हैं उसका फल पूरे कल्प में मिलता रहेगा। तो इस संगम युग की महिमा आप बच्चे ही जानते हैं। संगम युग की प्राप्तियां सारे कल्प में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। संगम युग की प्राप्तियां सारे कल्प से श्रेष्ठ है। बाप दादा देख रहे हैं हर एक बच्चा इस संगम युग की प्राप्तियों से कितना संपन्न है। हर एक बच्चा संपन्न है। आप भी सभी प्राप्तियों के अनुभव में सदा रहते हो या कभी कभी रहते हो? अब सदा हो रहा है कि कभी कभी? अब लगभग है कि पूरा है? लगभग है। अब थोड़ा सा भी जो अंतर है ना एक तार का, वो भी खत्म कर दे। सदा है हम लोगों का। तो अविनाशी बाप है, तो प्राप्तियां भी अविनाशी हैं। बाप दादा हर बच्चे को किस रूप में देखना चाहते हैं जानते हो ना? किस रूप में देखना चाहते हैं बाबा? बाप दादा यही चाहते कि हर बच्चा स्वराज अधिकारी राजा बने, है ना। अपनी कर्मेंद्रियों का, अपने मन बुद्धि संस्कारों का पहले राजा बने। स्व के ऊपर अर्थात कर्मेंद्रियों के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर राजा बनकर राज्य करे। राजा बनकर राज्य करना मतलब आत्मा एकदम शुद्ध पवित्र है, तो अपनी शुद्धता और पवित्रता से ही राज्य करे, है ना। तब कहेंगे कि आत्मा राजा। आत्मा प्रेम स्वरूप है, तो प्रेम स्वरूप बनकर ही राज्य करे। ये है राजा की पहचान।
तो भविष्य में तो राज्य अधिकारी बनोगे, लेकिन अभी तो स्वराज अधिकारी राजा बने। कोई भी कर्मेंद्रिय अपने कंट्रोल में हो, क्योंकि बाप द्वारा सभी शक्तियों का खजाना प्राप्त हुआ है। तो बाप दादा हर एक बच्चे को स्वराज अधिकारी राजा के रूप में देखना चाहते, इस समय देखना चाहते, हर एक स्वराज अधिकारी बने। तो स्वराज्य का मतलब क्या हुआ कि आप प्रेम स्वरूप बनकर राज्य करें, आप शक्ति स्वरूप बनकर राज्य करें, ज्ञान स्वरूप बनकर राज्य करें, सतोगुणी स्वरूप में राज्य करें। तो आप सभी स्वराज अधिकारी अब बने हो। चेकिंग अब कर रहा है बाबा, क्योंकि स्वराज अधिकारी बोलते नहीं हम हैं, लेकिन संपूर्ण स्वराज अधिकारी बने हो। मन बुद्धि के ऊपर रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर आ गई है। रूलिंग पावर भी कि हम शासन कर रहे हैं, मन बोल रहा है कि नहीं वहाँ जाना चाहिए, और आत्मा अपनी बुद्धि से देखे कि जाना चाहिए कि नहीं, उसको कंट्रोल करे, नहीं वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो ये कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर हमारे अंदर है। अधीनता तो नहीं है, अधिकारी हैं। जब बाप दादा को साथ में रखते हो तो अकेले नहीं बनते, बाप को सदा साथी बना कर रखते हो। तो यह मन बुद्धि संस्कार किसी की भी ताकत नहीं जो कंट्रोल में ना रहे, है ना। बाबा क्लियर कर रहा है कि अगर आप हैं बाप की श्रीमत पर या बाबा को साथी बना कर रखते हैं तो ताकत नहीं है ये आपके कंट्रोल से बाहर चल जाए। इसीलिए बाप दादा शक्तियों को सदा कहते हैं कि अपने कौन से स्वरूप को याद रखो जो कभी भी बाप का साथ भूल नहीं पाए, भूल नहीं जाए। कौन सा स्वरूप याद रखना है, कौन सा स्वरूप? वह हम शिव शक्ति हैं, है ना। हम शिव की शक्तियां हैं। तो बिना शिव के हम लोग शक्तियां प्राप्त कर सकते थे? नहीं। और शिव से प्राप्त होने वाली हर एक शक्तियां कैसी हैं? कल्याणकारी है ना। शिव मतलब कल्याणकारी, तो उनकी शक्तियां कैसी होंगी? कल्याणकारी। तो जो शक्तियां किसी का कल्याण अर्थ यूज हो तभी हम कहेंगे हम शिव शक्ति हैं। शिव और शक्ति साथ हैं। यह स्मृति माया जीत, प्रकृति जीत स्वतः बना देती है। जब हम कल्याण कर रहे हैं तो यह स्मृति माया जीत बनाएगी कि नहीं, है ना। जो सामने हैं वो लोग भी तो आत्मा हैं, उनका भी तो कल्याण करना है। तो बाबा कहते हैं कि तब माया जीत और प्रकृति जीत स्वतः ही बना देती है, क्योंकि बाप दादा ने सुना दिया है कि वर्तमान समय प्रकृति अपना कार्य करती रहती है, क्योंकि प्रकृति को भी मनुष्य आत्माएं तंग करते हैं। तो प्रकृति भी तंग करती है। कैसे तंग करते हैं? प्रकृति को तंग करते हैं कभी? कैसे तंग करते हैं? जब हम गुस्सा करते हैं तब जब हम रावण के विकारों के अधीनता में कार्य करते हैं, यानी प्रकृति को तंग करते हैं, और फिर प्रकृति उसका 100 गुना रिटर्न करती है। इसलिए माया के अधीन होकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। आजकल देखते हो ना कि प्रकृति कहाँ ना कहाँ अपना कार्य करती रहती है, लेकिन आप प्रकृति जीत बनकर प्रकृति को भी सतो प्रधान बना रहे हो। लोग तो प्रकृति की हलचल देखकर डरते हैं, कल क्या होगा, लेकिन आप जानते हो कि अच्छे से अच्छा होगा। क्यों अच्छे से अच्छा होगा? क्योंकि अभी संगम युग है, सृष्टि का अमृत बेला चल रहा है, और अमृत बेले के बाद क्या निकलता है? दिन निकलता है। तो अमृत बेले के बाद क्या होता है? सवेरा ही ना होता है कि रात होता है। तो जब हम लोग संगम युग में हैं तो हमारे साथ अच्छे से अच्छा होगा। तो अंधकार खत्म हो, रोशनी आ जाती है। तो आपको खुशी है कि अभी हमारा राज्य सुखमय संसार, जहाँ प्रकृति भी सुखमयी है, वह राज्य आया कि आया। खुशी है कि इसके बाद हमारा राज्य और सुंदर होने वाला। अभी तो संगम युग का मतलब है कि थोड़ा कलयुग, थोड़ा सा सतयुग का अंश रहता है, इसलिए थोड़ा अंधेरा टाइप का भी रहता है, थोड़ा लाइट भी रहता है, यानी कि हमारा पिछला चुकतू भी होता है और नया पुण्य जमा भी हो रहा है, इसलिए ये संगम युग है। और सतयुग में तो केवल पुण्य ही देगा फल। तो खुशी है ना सबको। जिस राज्य में दुख अशांति का नामो निशान नहीं होगा, क्योंकि संगम पर आप प्रकृति जीत बन रहे हो, तो सभी को खुशी है ना। किसकी बोलो, किसकी खुशी है? पहले बोले खुशी है सबको।
किस चीज़ की खुशी है? खुशी है कुछ चिंता ना किस चीज़ की खुशी है? बाबा मिल कि बोलो, हमारा राज्य आने वाला है ना। हम खुश इसलिए हैं क्योंकि हमारा सतयुगी राज्य आने वाला है। वह खुशी है सबको कि सतयुगी राज्य आने वाला है। जो इस खुशी में रहते वो हाथ उठाओ। रहते हैं, इमर्ज करते हैं बार बार कि हम सिंहासन पे बैठे, हम सतयुग में ऐसे घूम रहे हैं। बहुत अच्छा है, आप तो खुश रहते हो तो इसकी मुबारक हो। लेकिन अब बाबा का लेकिन ध्यान से सुनेंगे। ऐसी खुशी, अपनी खुशी, आपके भाई बहन जो दुखी अशांत हैं उनको अपने बाप द्वारा ली गई किरणों द्वारा खुशी की किरणें पहुंचाते हो। आप तो खुश हो गए हो, लेकिन आपके भाई बहन जो दुखी अशांत हैं उनको देते हो? देते हैं। तो बाप दादा ने कहा था कि ऐसी मनसा सेवा करने का टाइम हर एक को अपनी दिनचर्या में फिक्स करना है ना। दिन भर में जब भी टाइम मिले तो 10 मिनट 5 मिनट विश्व को सकाश जरूर देना है। जैसे और कार्य के लिए टाइम फिक्स किया हुआ है ना, ऐसे अपनी खुशी की खुराक द्वारा दुखी आत्माओं को मनसा शक्ति द्वारा थोड़ा बहुत वरदान दे करके उनको भी खुश करो। तो जिन्होंने अपना टाइम फिक्स कर लिया है, फिक्स किया है, तो वो हाथ उठाओ। किए फिक्स, मतलब दिन भर में कोई भी टाइम 10 मिनट 5 मिनट आधा घंटा योग करके सकाश देते हैं तो वो हाथ उठाओ। अगर नहीं दे रहे हैं, अच्छा, जिन्होंने नहीं भी किया है तो थोड़े, लेकिन हर एक को इसका टाइम फिक्स करना है। आज से सबको देना है, क्योंकि अपने ही ना भाई बहन है कोई तो तरस पड़ता है कि नहीं सबको? तो तरस नहीं पड़ता? तरस पड़ता है ये कि नहीं पड़ता है? पड़ता है ना। और बाप दादा सभी को देखने चाहते हैं कि संगम की जो विशेष 2 बातें हैं जो अमूल्य हैं, एक है संकल्प शक्ति और दूसरा संगम युग का महत्व। क्योंकि संगम के समय में एक जन्म में अनेक जन्म की प्रारब्ध बनानी है। तो आजकल बाप दादा ने देखा है कि बहुतों के अशुद्ध संकल्प कम चलते हैं, मतलब नेगेटिव नहीं चलते हैं, लेकिन व्यर्थ चले आते हैं, है ना, व्यर्थ चल जाते हैं। तो इस एक जन्म के मूल्य के आधार पर अनुसार व्यर्थ संकल्प अभी फिनिश हो जाना चाहिए, है ना। फिनिश कर दो पूरी तरह से, आज से व्यर्थ और नेगेटिव नहीं। क्योंकि संगम युग के महत्व के हिसाब से 1 सेकंड कई कीमती समय का अधिकारी दिला देता है, इसलिए अब व्यर्थ और नेगेटिव नहीं। इसीलिए हर एक इन दोनों बातों के, समय और संकल्प दोनों के मूल्य को जानकर समय को और संकल्प को सफल करो। किसका? समय को भी सफल करना और संकल्प को भी। जैसे स्थूल खजानों को सफल करते हो ना, तन को सफल करते हैं, धन को सफल करते हैं, तो जानते हो एक जन्म में सफल करने से अनेक जन्म की उनकी प्राप्तियां जमा हो जाती हैं। तो ऐसे इन दोनों बातों का भी अटेंशन देकर सफल करो और सफलता मूर्त बन जाओ। किसका सफल करना है? जैसे स्थूल चीज़ों का करते वैसे और क्या करना है? संकल्पों का। तो बाप दादा हर बच्चे को आज विशेष एक वरदान दे रहे हैं। हर एक बच्चा आज से अपने को टेंशन फ्री बना सकते हैं कि बीच में रोना धोना उदासी आ जाएगा? क्यों आना? जो है बाबा देख रहा है, हम कौन होते इस सब चीज़ में फंसाने वाले। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तो दृढ़ संकल्प करो आज से टेंशन नो। बाप दादा को जब टेंशन में देखते, बाप दादा बच्चों को जब टेंशन में देखते हैं ना, तो सोचते हैं अभी इस बच्चे का फोटो निकाल कर इसको भेज दे कि देखो कैसा चेहरा बना कर रखे हो। यहाँ भी जब बैठते हैं ना, तो जब कोई बच्चा ऐसे करके सुनता है, कोई ऐसे करके सुनता है, तो यहाँ से लगता है कि उसका फ़ोटो खींच ले तुरंत और दिखा दे कि देखिए किस स्थिति में आप लोग मुरली सुन रहे हैं। एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, योगी तपस्वी के रूप में
मुरली सुनना है। तो बाप दादा को लगता है ना कि जो बच्चे रोते हैं, जो उदास होते हैं, उनका फोटो उस समय खींच के उसको भेज दे, तो खुद ही समझ जाएगा कि मैं क्या बन गया हूँ, खुद ही समझ जाएंगे। तो बाप दादा मन जीत भी देखना चाहते हैं और जगत जीत बनाना चाहते हैं, मन जीत और जगत जीत बनाना चाहते हैं। टेंशन किस में? मन में होता है ना। किस में होता है? आज मेरा मन अशांत लग रहा है, आज मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा। क्यों मन अच्छा नहीं लग रहा है? तो हम आत्मा क्यों डिस्टर्ब हो जाए? तो आप तो राजा हो ना, स्वराज अधिकारी ही हो ना। तो क्या मन आपका है या मन का मालिक हो? तो आप मन आपका मालिक है कि आप मन के मालिक हो? मालिक हो। आप क्या कहते हो? आत्मा मालिक है। सारा दिन मेरा मन कहते हो ना, तो मालिक नहीं हो, तो मालिक तो हो नहीं हो, है ना। मन मालिक तो नहीं है ना। कौन हिम्मत रखता है? बाप का वरदान सहज मिलेगा, लेकिन सिर्फ थोड़ा अटेंशन रखना पड़ेगा। बाप के वरदान की मदद का अनुभव करके देखना। सभी का चेहरा जब भी देखो तो कैसा दिखाई दे? कैसा दिखाई दे? हंसता मुस्कुराता, टेंशन फ्री, कमल फूल के समान खिला हुआ गुलाब के फूल के मिसल, है ना। कमल फूल के समान कीचड़ में रहते, कांटों के बीच रहते, गुलाब के समान। तो बाप दादा ने देखा कि जो पहले काम दिया था परसेंटेज लिखने का, सभी स्थानों से कुछ न कुछ समाचार आया है। यहाँ भी रिजल्ट निकाली है, अटेंशन दिया है, उसकी मुबारक बाप दादा दे रहे हैं। लेकिन अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि समय प्रमाण, अभी वाणी द्वारा सुनने का समय भी कम मिलता है, इसीलिए मनसा द्वारा अपने चेहरे चलन द्वारा सेवा करो, है ना। बहुत लोग अभी बहुत बिजी चल रहे हैं, तो उनको सुनने का भी समय नहीं है, लेकिन आपको देख देख कर सीख जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहता अपने चेहरे चलन द्वारा सेवा करो। संध्या माता जी आंखें खोलकर क्या बोले? अभी यहाँ से दिखता है। अभी का अभ्यास आगे आने वाले समय में कार्य में आएगा। अभी का अभ्यास आंखें खोलकर बैठना है, और बाबा कहते हैं अभी जो अभ्यास कर रहे हैं वो आगे काम आएगा। तो आज से टेंशन फ्री का संकल्प कर सकते हो, कर सकते हैं। कुछ भी हो, कुछ भी हो, है ना। माया सुन रही है। कर सकते हो तो हाथ उठाओ। टेंशन फ्री याद दिला दे रहा बाबा, है ना। टेंशन फ्री। अच्छा, ऐसे तो देखिए होता जा रहा है ना। जब से ज्ञान में चल रहे तब से तो भी लगता है कि बेकार पहले करते थे, नहीं करते तो अच्छा रहता, क्यों करना। तो सभी का फोटो निकालो, है ना, हाथ उठाते हुए बाबा कह रहा है। बहुत अच्छा। तो जो आत्माएं सरकमस्टांस के प्रमाण बहुत टेंशन में रहती है, मतलब परिस्थितियों के अनुसार टेंशन में आ जाती है, रहती है। आजकल दुनिया में तो टेंशन बहुत बढ़ रहा है। तो आपका टेंशन फ्री का अनुभव और टेंशन फ्री का चलन चेहरा उन्हों के आगे एक आधार मूर्त बनेगा। उन लोग देखकर हम लोगों को सीखेंगे कि इन लोग कितने अच्छे से चल रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। अगर आज दुनिया में चक्र लगाओ या समाचार सुनो तो क्या दिखाई देता है? चारों तरफ केवल टेंशन दिखाई देता है। टेम्प्रोरी अपने को खुश करने का साधन बनाते रहते। टेम्प्रोरी खुश रहने का साधन है, चलो सबके घर में पहले बोलते थे टीवी आ जाएगा तो मनोरंजन होगा, सबके घर में एलईडी आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन क्या खुश हैं लोग? नहीं हैं। पार्क में जाएंगे तो खुश होंगे, पार्क में देख के और बेचैन हो रहे हैं लोग। तो टेंशन वालों को टेंशन फ्री का एग्जाम्पल बनकर तुम्हें दिखाना है। किसको दिखाना है? हम बच्चों को दिखाना है। टेंशन फ्री मतलब परिस्थिति हमारे पास भी आए। देखिए जब परिस्थिति नहीं आएगा तो लोग कैसे जानेंगे कि परिस्थिति आया, तो भी देखो इन लोग कितने अच्छे से पार कर रहे हैं। इसीलिए परिस्थिति आना बहुत ज़रूरी भी है। तो एग्जाम्पल बनकर दिखाओ, तो उनको सहारा दिखाई दे, उनको सहारा दिखाई दे कि हाँ ये हमारे सहारा हैं, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, हमारी बातों में स्थिरता हो। तो संकल्प किया, अपने मन में संकल्प किया कि अब से टेंशन फ्री रहेंगे।
सभी संकल्प कर ले मन में कि आज से टेंशन फ्री। किया सबने संकल्प किया। आज के बाद आएगा पेपर तो क्या करेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे। दृढ़ किया कि साधारण किया? दृढ़ता है आपके संकल्प में। जहाँ दृढ़ता होती है वहाँ सफलता हुई पड़ी है। करेंगे नहीं, करना ही है। अब ये भी बाबा कह दे रहा है, पसंद है, करना ही है। अच्छा, इसमें अब हाथ उठाओ। बाप दादा ने एक बात देखी है कि हाथ उठा के बहुत खुश कर देते हैं ना, सब हाथ उठा लेते हैं। हाथ उठा के खुश तो किया, लेकिन अभी क्या करेंगे? अभी क्या करेंगे? दृढ़ संकल्प। क्या करेंगे? फिर से अपने मन में दृढ़ संकल्प करें। आज से कोई भी परिस्थिति आएगा हलचल में नहीं आएंगे, समाधान करेंगे। ये नहीं बोला जा रहा कि समाधान ही ना करें, समाधान करेंगे, लेकिन दृढ़ता से करेंगे, हलचल से नहीं। साधारण संकल्प नहीं, उसमें तो दिन रात का फर्क फिर पड़ जाएगा। अगर साधारण संकल्प करोगे तो दिन रात का फर्क, मतलब परिस्थिति बढ़ जाएगी, क्योंकि माया देखती ना, अरे ये कमज़ोर है, क्योंकि वाइब्रेशन चला जाता है। करेंगे दृढ़ता से, करना ही है, बाबा बोल रहा है। तो इस वर्ष की इस सीजन का आज लास्ट डे है, लेकिन अगली सीजन में बाप दादा हर एक छोटा बड़ा सेंटर, काफ़ी टाइम है बीच में, अगले वर्ष की सीजन के कारण नहीं, लेकिन निवारण स्वरूप देखना चाहते हैं। कारण स्वरूप नहीं, निवारण स्वरूप। परिस्थितियाँ तो आनी ही है ना। बाबा कहते हैं संगठन में बैठ के परिस्थितियों का हल निकालो। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब हल निकालो। तो ये बोलना गलत नहीं है, टेंशन में आ जाना गलत है। और जहाँ ना निकले तो संगठन में भी आप बात रख लिए और कोई भी परिस्थिति का कोई हल नहीं निकला तो क्या करेंगे? तो बाप को समर्पण करके निश्चिंत हो जाएंगे। अब बाबा मेरी बुद्धि जहाँ तक काम कर रही थी कर ली, अब मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अब तुम जानो। और फिर टेंशन फ्री हो जाना है। तो बाप जो करेगा वो कैसा करेगा? बहुत अच्छा करेगा। अच्छा भी नहीं, बहुत अच्छा करेगा। तो कितना हिम्मत और उमंग है कि ब्राह्मण परिवार में टेंशन का नामो निशान ना हो। अच्छा लगेगा कि नहीं कि किसी का टेंशन ना हो सकता है, हो सकता है। हर एक अपने आप से पूछो अपने आप से, हो सकता है? वह खुशखबरी बाप दादा सुनना चाहते हैं। तो आज के बाद जितने भी यहाँ बच्चे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी बच्चे, आज से केवल खुशखबरी देंगे, है ना। हमने ऐसे परिस्थितियों को पार किया, हमने ऐसे किया। तो बाप दादा ने देखा कि चाहना सब रखते हैं। ऐसा नहीं है कि चाहना नहीं रखते कि हम टेंशन फ्री रहें, रखते हैं, करेंगे। लेकिन जब समस्या आती है ना, तो समस्या अपना बना ही लेती है ना, अपना बना लेती है। फिर बहुत मीठी बातें करते, वह तो हो जाता है ना, यह तो होना ही होगा ही ना, यह तो चलता है ना। तो बाप दादा को बहुत मीठी मीठी बातें सुनाती हैं। सबका कारण राजा बन जाओ, बस, है ना। जो भी कारण है उसका भी राजा बन जाओ, है ना। राजा बन जाना, स्वराज अधिकारी बन जाओ। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को, चाहे सामने बैठे हों चाहे दूर दिल में बैठे हो, दिल में बैठने वाले दूर वाले हैं ना। आज आप तो आँखों के सामने हो, लेकिन बाप दादा जो दूर बैठे उनके तो दिल में बैठे हो, है ना, दिल में बैठे हैं। तो बाप दादा को पता है कि आज के दिन मधुबन में छोटी छोटी गीता पाठशालाएँ लग गई हैं, बच्चे आए हैं। बाप दादा बहुत 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 नीचे बैठने वाले को, कहाँ बैठने वालों को सबसे पहले दिल का दुलार और याद प्यार दे रहे हैं। आज शांति वन में 28,000 से भी अधिक भाई बहनें पहुँचे हैं। बाप दादा ने देखा कि बच्चों को थोड़ी तकलीफ़ तो देखनी पड़ी है, लेकिन यह तकलीफ़ खुशी में अनुभव नहीं करते, खुशी में अनुभव नहीं करते। बहुत इतना खुशी है ना कि वो तकलीफ़ भी तकलीफ़ अनुभव नहीं हो रहा है।
तो फिर भी आराम से सोने के लिए 3 पैर पृथ्वी तो मिल गई ना। देखिए बहुत बच्चे जैसे हॉल देखते हैं ना, जैसे कमरे में जाने में जो बीच में आता है बरामदा टाइप का, उसमें बेड लगाया जाता है। और लोग बोलते हैं कि बाहर में अपना बैग रखे। अरे इतना बैग से मुँह कि बाहर में बैग रखेंगे तो चोरी हो जाएगा बाप के घर में, और बाबा जाने। तो ये लोगों का संकल्प चलता है बाबा के बच्चों का नहीं, बस 3 पैर बाबा के घर में मिल गया तो बोलते हम पैसा दिए हैं, हमको तो कमरा मिलना चाहिए, हमको तो बेड मिलना चाहिए। ये सब बाबा के घर में नहीं। जो पैसा गया आप खाएंगे पिएंगे नहीं क्या, केवल एक बेड तक सीमित है। तो जो पटरानी है, पटरानी मतलब हाँ, तो पटरानी बनना है बाबा की तो कहाँ सोएंगे? हाँ, जहाँ मिले वहीं सोए। देखे ना कि वहाँ हम लोग गए थे ना माउंट आबू, तो मतलब हम लोगों का कभी उस कमरे में दे दिया, उस कमरे में, तो हम लोग एक कमरे में ही सारा बेड ले लिए, लेकिन 2 बेड दूसरी माताओं का था, पंजाब से आई हुई थी, उन लोगों का था, तो उन लोगों को भेजा गया। अब उन लोग आई तो एक माता बोली कि हम ज़मीन में सो जाएंगे, और वो ज़मीन में ही सोई। अब फिर बाद में वो माता नहीं भी आई ना, तो भी बोलती हम ज़मीन में ही सोएंगे क्योंकि हमको ज़मीन अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है। तो पटरानी बनना है ना सबको। जो पटरानी बने हैं उन बच्चों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, जो आज पहली बारी मधुबन आए हैं या बाप दादा से मिलने आए हैं वह उठो, है ना। जो पहली बारी आए हैं, आज पहली बारी आने वाले बच्चों को बाप दादा नए ब्राह्मण परिवार में आने की अपने तरफ से भी और ब्राह्मण परिवार की तरफ से भी बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं, क्योंकि फिर भी टू लेट आए हो लेकिन आ तो गए हो। अब सोचिए कि इस समय बाप दादा जब आते थे तब बोल रहे थे कि आ तो गए हो, हम लोग तो लास्ट में आए हैं, बाप दादा का पाठ भी समाप्त होने वाला था। हाँ, ये था कि बाप दादा थे उस समय, मतलब दादी गुलजार थी उस समय। तो बाप दादा और परिवार को तो देख लिया ना। बाप दादा समझते हैं कि आप चाहो तो आज आने वालों को विशेष वरदान मिल रहा है। अगर दिल से चाहो तो लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आ सकते हो। आज क्यों बड़ी बड़ी दीदियाँ भी थोड़ा हलचल में आ जाती है ना, तो बाबा लास्ट को भी वरदान देता और उड़ाता है, आगे बढ़ाता है। किसी में ताकत नहीं जो पीछे कर दे। तो बाप दादा परिवार का आप सब आत्माओं से प्यार है, सहयोगी बनेंगे, स्नेह देंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। अगर कोई पीछे भी करना चाहता है तो बाप दादा किसी और को आगे करके हम आगे बढ़ा देता है कि नहीं। तो इसलिए बाप दादा ब्राह्मण परिवार सब लोग चाहते हैं कि सब आगे बढ़े, चांस देंगे वो, और इसलिए शायद वो ना करते हैं। अगर कोई नाक भी कर रहा है कि आपको नहीं ये नीचे गिरना है, तो वो बोलते हैं हमसे मत जुड़ो, हम इतना आगे तुमको नहीं बढ़ाएंगे, इसलिए वो छोड़ देते हैं हाथ। फिर दूसरे जो हाथ पकड़ते वो और पावरफुल लोग होते हैं, वो हाथ पकड़ते तो और आगे बढ़ाते हैं। फिर अगर आने वाले समय में कोई हाथ छोड़ा ऊपर वाला भी, तो और ऊपर वाला पकड़ेगा हाथ, तो क्योंकि ऊपर वाला हाथ पकड़ा है, सबसे ऊपर वाला हाथ पकड़ा है, तो कभी पीछे होने देगा, गिरने देगा। तो आज आने वालों को आगे बढ़ने का चांस बहुत अच्छा है, ड्रामा में मिल सकता है। सारा परिवार जहाँ से भी आए हो वह ये परिवार आपका सहयोगी बनेगा। आप सहयोगी बनना, सहयोगी मतलब एक बाप को सहज रूप से याद करना। सेवा का टर्न राजस्थान और भोपाल जोन का है। भोपाल का नाम याद आता है कि हम लोग पहली बार ही गए थे ना माउंट आबू, तो भोपाल होते हुए आ रहे थे तो रुके, तो भोपाल से ना पोहा आया, दूध आया और बहुत सारा चीज़ आया था, पैकेट पैकेट खूब बटा था। अब जो हम लोग के साथ मतलब दूसरे लोग ऐसे ही बैठे थे, उन लोग बोले इन्हीं लोग का राज है, इन लोग देखो तो बाहर खाना आ रहा है इन लोगों के लिए अच्छा अच्छा, और सब कुछ मिल रहा था। तो बाबा कहता ना हर वक्त सेवा है। देखिए दूसरे लोगों को संदेश तो गया ना। तो राजस्थान की धरनी ब्रह्मा बाबा को बहुत पसंद आई है, जो राजस्थान में ही मधुबन बना लिया। राजस्थान की सेवा बाप दादा ने देखा कि हर स्थान में अभिवृद्धि हो रही है। नई नई आत्माओं को बाप का संदेश देने के प्रोग्राम्स भी अच्छे हो रहे हैं, लेकिन बाप दादा सभी को यही कहते हैं कि हर सेवा केंद्र यज्ञ स्नेही वारिस ऐसी ग्रुप बनावे जो स्वयं भी आगे बढ़ें और बढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, औरों को भी यज्ञ स्नेही बनावे, है ना। केवल यज्ञ में रहना
स्नेही नहीं है। यज्ञ का स्नेही मतलब हर तरह से सहयोगी बनना, हर तरह से योग तपस्या करना, ज्ञान योग धारणा सेवा सब कुछ करना, तब यज्ञ के स्नेही कहलाएंगे। अगले बारी भी बाप दादा ने यही कहा, यज्ञ स्नेही बनूं, सेवा स्नेही बनूं और सफल करने में सदा आगे 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 बढ़ने वाले रहो। वृद्धि हो रही है, अच्छा है, मतलब सब चीज़ सफल करने में तन हो, मन हो, धन हो, समय हो, श्वास हो, संकल्प हो, सब कुछ सफल करने में आप ऐसे बहुत जगह देखते हैं ना बच्चों को कि आप कितना दे रहे हैं, आप कितना पूछते हैं। अरे क्यों पूछना, वो अपना भाग्य बना रहा, आप अपना भाग्य, हम कितना दे सकते हैं हम अपना डालें ना, किसी और को देखने से क्या फ़ायदा। तो फिर तो आप उसका दास दासी बन गए कि आप कितना डाल रहे हैं पूछे, तो आप उसके दास दासी बन गए। आप अपना सफल कीजिए ना। अच्छा है, संदेश देने के कार्य में हर एक उमंग उत्साह में है। हाँ, ये उमंग उत्साह है कि हमको संदेश देना है, सबको प्रजा बनाना है, लेकिन आप सफल कितना कर रहे हैं अपना सब कुछ। अभी बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि स्व और सेवा दोनों का बैलेंस करने वाले हों, सेवा भी करने वाले हों हर तरह से। हर सेंटर से ज़्यादा में ज़्यादा आगे आने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आना चाहिए, हर चीज़ सेवा बहुत होना चाहिए। सिर्फ सेवा नहीं, मतलब सिर्फ सेवा नहीं कि बहुतों को आप संदेश दे दिए, नहीं, बहुत सारा चीज़ है कि बच्चे वारिस क्वालिटी के तैयार हो, ये बहुत बड़ी सेवा है। केवल हम संदेश दे दिए हो गया, वारिस क्वालिटी यानी कि बाप समान स्थिति। दूसरा, आप अपना तन मन धन कितना लगा रहे हैं स्व और सेवा, क्योंकि अब स्व सेवा का समय इतना ज़्यादा नहीं है, स्व परिवर्तन का समय इतना ज़्यादा नहीं। जिस समय हम लोग चले थे ज्ञान में स्टार्ट किए थे तो उस समय ही सुन रहे थे ना कि समय लास्ट हो गया, बहुत कम समय। तो बोले थे कि बाबा, मतलब ज्ञान तो नहीं सुने थे, बोले थे कि बाबा जैसे शुरुआत में ज्ञान दिया गया और योग सिखाया गया, फिर धारणा और सेवा, तब से लास्ट सेवा। बाबा को बोले कि बाबा इतना समय तो है नहीं मेरे पास, हमको चारों को ही लेके चलना है एक साथ। अब कैसे कराओगे तुम करो, और चारों को ही हमेशा एक साथ रखे, और चारों ही आगे बढ़ गया। ज्ञान भी अच्छा आ गया, योग भी हो रहा है, धारणा भी अच्छे से हो गया, सेवा भी अच्छा से हो रहा है। तो इसीलिए पहले स्व साथ में सेवा, पहले स्व और साथ में सेवा, दोनों साथ लेके चलो। हर एक सेवा केंद्र निर्विघ्न रहे। निर्विघ्न मतलब निर्विघ्न, आरती बहन इशारा तो देखिए, रुकने बोले, देख के आप लोग, निर्विघ्न मतलब हाँ, विघ्न आए लेकिन उस पर जीत पाना, तब निर्विघ्न बोलेंगे। विघ्न आए लेकिन हलचल में नहीं आना, वो जीत नहीं है। विघ्न पर हमारी जीत हो जाए तो निर्विघ्न बनना है। सब साथी निर्विघ्न हो, सब साथी जितने भी हैं, सब साथी जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन है, सब सिर्फ टीचर नहीं लेकिन सारा क्लास निर्विघ्न हो। और स्व परिवर्तन का टेंशन रखने वाले हो, अपना परिवर्तन, कहाँ है मेरी गलती, कहाँ मेरे से गलती हुई है, ये अटेंशन सबको रखना, केवल टीचर को ही नहीं, सबको बाबा कह रहे हैं। तो यह वृद्धि करो, क्या वृद्धि करना है कि हर एक बच्चा निर्विघ्न रहे। विघ्न आए हम जीत पा लिए, मतलब हम जीते हुए हैं। तो एक एक की बातों को सुनो और उसको उमंग उत्साह के पंख लगा दो, जो बाप दादा को निर्विघ्न सेंटर का समाचार दे सको। बाकी बाप दादा ने देखा कि राजस्थान भी बहुत आगे बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। बाप दादा हर बच्चे को आगे बढ़ने का मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, भोपाल जोन, अच्छा, यह भी जोन अपने परिवर्तन और सेवा की वृद्धि में अच्छा आगे बढ़ रहा है। बाप दादा को खुशी है कि हर एक बच्चा स्व के प्रति भी प्लान बना रहे हैं और प्रैक्टिकल में भी ला रहे हैं, और बाबा की शुभ आशा है कि सदा आगे बढ़ते रहेंगे। हर एक जोन में देखा जाता है कि अभी उमंग उत्साह है, इसीलिए सेवा में अपने अपने स्थान में वृद्धि कर रहे हैं। बाप दादा आगे के लिए भी मुबारक दे रहे हैं कि आगे और अच्छा हो, और अच्छा हो, बढ़ते चलो, उड़ते चलो, उड़ाते चलो। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से, फॉरेन वालों के पास तो पेपर्स तो आते हैं, है ना, परिस्थितियाँ तो आती हैं, लेकिन एक विशेषता है उनकी कि वह सच्चे दिल से बोल देते हैं सब कुछ, सच सच बाबा के आगे बोल देते हो, झूठ नहीं बोलते। अपनी बड़ाई लूटना
विदेशियों में संस्कार नहीं है, वो सच बताते हैं, अंदर नहीं रखते और बातों को छुपा कर भी नहीं रखते हैं, और उसका समाधान सच्चे दिल से भी करते हैं। ये नहीं कि कैसे करें क्या करें, ये नहीं, उसका समाधान भी सच्चे दिल से करते हैं। तो यह बाप दादा को खुशी है कि साफ दिल तो हुजूर हाजिर हो जाता है। अच्छी रिजल्ट देखकर बाप दादा मुबारक भी दे रहे हैं और वरदान भी दे रहे हैं कि सदा आगे बढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो, है ना। मुस्कुराहट किसके किसके चेहरे पर है, खुद अपने को देखें। टीचर्स भी अच्छी मेहनत कर रही हैं, है ना। तो हर एक बच्चे पर मेहनत भी करना है, हमेशा मुस्कुराते हुए हमारा चेहरा खुशनुमा लगे। अगर आपका चेहरा देखकर किसी का भी संकल्प चलता है, ये तो उदास है, ये तो एकदम सीरियस रहता है, तो यानी कि आप प्रकृति को गंदा करने के निमित्त बन जाते हैं, है ना। तो ये निमित्त बनना है। आज बाबा क्लियर किए कि प्रकृति जीत क्या है। तो बाप दादा को खुशी होती कि सबसे ज़्यादा मधुबन का फ़ायदा फॉरेन वाले उठा रहे, विदेश वाले। तो बाप दादा देखते हैं कि फॉरेन के छोटे छोटे स्थानों पर भी आज बुलंद करने की सेवा, आवाज़ बुलंद करने की सेवा करना आरंभ कर दिए हैं। तो सेवा की मुबारक हो, स्व परिवर्तन की मुबारक हो, उड़ते चलो और उड़ाते चलो। आज बाबा तीसरा बार यूज किया है, उड़ते चलो और उड़ाते चलो। अच्छा, चारों ओर के देश और विदेश के बच्चों को बाप दादा पुरुषार्थ में सहज आगे बढ़ने और बढ़ाने की खास मुबारक दे रहे। आज मुबारक किस बात की है, उड़ने, उड़ाने, बढ़ने और बढ़ाने। ऐसा नहीं खाली हम बढ़ रहे हैं, नहीं, सबको बढ़ाना है। तो अभी जो समय आने वाला है उसके लिए बाप दादा ने डायरेक्शन दे दिए हैं कि तीव्र पुरुषार्थी बनकर सेकंड में बिंदु लगाओ कोई भी परिस्थिति पर। बाबा है ना, बिंदु लगा दिए, कल्याणकारी बिंदु, सबका कल्याण हो बाबा। फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास अति आवश्यक है। फुल स्टॉप, इस बात को हल्का नहीं करना, है ना। बाबा जो बताया ना भी हल्का नहीं करना, अचानक कुछ ना कुछ तो होना ही है। इसीलिए बाप को शुभ आशा है कि हर एक बच्चा साथ है, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे ब्रह्मा बाबा के साथ। शिव बाबा साक्षी हो जाएगा। फिर साथी बनने वाले हो तो बाप दादा समान बनना ही, अगर साथी बनना है तो बाप दादा के समान बनना ही है। अच्छा, हर एक बच्चे को बाप दादा की तरफ से इस वर्ष की मुबारक हो। मतलब पहले से ही बाबा हमारे लिए मुबारक दे रहा है कि इस वर्ष बहुत अच्छा होगा, और आगे वर्ष की भी मुबारक दे रहे हैं। मतलब जो बीता वर्ष उसके लिए भी और जो आने वाला वर्ष है, दोनों के लिए पहले मुबारक दे रहे हैं। सदा बाप समान बनना ही है। अच्छा, आज का वरदान है, मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बनकर विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सभी आकर्षण मुक्त बनो। विघ्नों का फोर्स क्यों आता है, क्योंकि आप माया के गुलाम बने हुए हैं, आप प्रकृति के गुलाम बने हुए हैं, इसलिए माया विघ्न डालती है। तो आज से फोर्स कम करने के लिए पहले माया जीत और प्रकृति जीत बने। वर्तमान समय मनन शक्ति द्वारा आत्मा में सभी शक्तियों भरने की आवश्यकता है। इसके लिए अंतर्मुखी बन, हर पॉइंट पर मनन करो तो मक्खन निकलेगा, शक्तिशाली बन जाओगे, है ना। हर पॉइंट पर अगर मनन करेंगे तो शक्तिशाली बन जाएंगे। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव करती भी हैं और कराती भी हैं। उन्हें आजकल की कोई भी वस्तु अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती है। कोई भी वस्तु वैभव में इतना ताकत है जो आकर्षित करे, इनमें है थोड़ा सा आकर्षण। साड़ी और ले लें, ये ले लें, बिल्कुल नहीं, किसी में नहीं। और सबका भी देख लीजिए, अपना अपना चेक कीजिए। घर का आकर्षण है किसी का कि घर कैसे छोड़े। अरे हम लोग तो तैयार हैं अभी से कि बाबा अगर बोला कि छोड़ दो घर, सेकंड में छोड़ के निकल जाने वाले हैं। क्या फायदा, हाँ, बाढ़ में बह जाएगा। तो किस चीज़ का आकर्षण, तो बाबा कहते चेक करो अपने आप को, कोई चीज़ का आकर्षण तो नहीं है। उनकी मगन अवस्था द्वारा रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बनती है। जो मगन अवस्था में रहते हैं, हम निश्चिंत रहते हैं, बाबा जैसे रखेगा, जहाँ रखेगा बहुत परफेक्ट रखेगा, है ना। तो मगन रहते हैं, शक्तिशाली बन जाती हैं। उनसे विघ्नों का भी फोर्स क्या होता है, समाप्त हो जाता है। स्लोगन है, ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नसीन बनते हैं।
सबका सम्मान कैसे प्राप्त करेंगे? आकर्षण से नहीं, कुछ भी नहीं है। दादियों के पास कितना साड़ी रहता था? जानकी दादी मात्र 2 साड़ी लेके जाती थी, मात्र 2, और एक ठो फीसती थी, एक ठो पहनती थी। सेवा हुआ कि नहीं? आज अलमारी के अलमारी सबका भरा हुआ रहता है, फिर भी संतुष्टता नहीं। अव्यक्त इशारे। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण पवित्र बनो। ब्रह्मा बाप और शिव बाप की विशेष पसंदगी है पवित्रता, एकदम शुद्धता, पवित्रता। लेकिन पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ और गुह्य है, इसको लोग नहीं समझ पाते। बोलते हम तो पवित्र हैं, यही बोलते थे ना पहले, हम तो पवित्र हैं ही। लेकिन पवित्रता का परिभाषा बहुत श्रेष्ठ और गुह्य है। पवित्रता जहाँ होगी वहाँ निश्चय भी होगा, सच्चाई भी होगी, सफाई भी होगी, ये सब आ जाता है पवित्रता में। केवल ब्रह्मचर्य, किसी का आपरूपी आ गया, चलो पति शरीर छोड़ दिया, आ गया। किसी का पति बोल दिया नहीं चलो हमको ये सब पसंद नहीं है, आ गया पवित्रता। उससे महानता नहीं है। महानता तो तब है जब आप सच्चाई मतलब आत्मिक रूप में रखेंगे, सफाई मतलब कोई गंदगी, विकारी ख्यालात, विकारी विचार नहीं, और निश्चय कि जो होगा बहुत अच्छा होगा। तो संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन बुद्धि को टच ना करे। क्या होगा, कैसे होगा, ये सब भी नहीं। इसी को कहा जाता सच्चे सच्चे वैष्णव, मतलब विष्णु कुल में आने वालों की निशानी है। ओम शांति।